मुझे कौन अपनाएगा, मेरे से कौन शादी करेगा, मेरे बच्चा को कौन नाम देगा, कोई नाम देगा। मेरा जिंदगी बर्बाद कर चुका। वो कभी भी मेरे मोबाइल में सबूत नहीं रहने देता था, सब डिलीट कर देता था मेरा फोन लेकर। 500 का रात दूंगा, तुम चलो मेरे साथ। उससे कैसे लव कैसे हुआ? वो रिलेशन में पड़ता है, फूफा के लड़का है। यानी कि भाई बहन का रिश्ता? साल पहले। हाँ, ये 2015 से लगभग हो गया, यही 9-10 साल। तुम उसके साथ कितना समय गुजारी है? 5-6 साल। पकड़ाया हुआ था परसों तरसों, तो बोला कि डीएनए के लिए। डीएनए जब उसका नहीं है तो वो डीएनए कराए, काहे नहीं करा रहा है। शर्म आ रही है। इस न्याय प्रणाली को क्या कहा जाए और समाज को भी क्या कहा जाए। कहीं न कहीं समाज के लोग भी दोषी हैं ऐसे ऐसे कारनामों पर। आप समझ सकते हैं, समाज यदि सक्रिय होता तो ये परिस्थिति नहीं उत्पन्न होती, ये बच्चा पैदा नहीं होता। आज इस बच्चे के पिता के लिए संघर्ष कर रही है बच्ची कि हमें पिता मिल जाए। मेरे पास सब पूरा वो सोया हुआ है, उसी का वीडियो है। मैं जगी हूँ, वो सोया हुआ है। सीएम खबर आपको आज दिखा रही है, शादी का फेरा या प्रेम का चक्कर। पिछले 4 सालों से ये लड़की कैसे न्याय पाने के लिए सड़क से लेकर अदालतों तक चक्कर पर चक्कर लगा रही है। आइए इससे जानते हैं कि आखिर इसके मामला में मैटर क्या है और इसकी ये कौन है। क्या नाम है तुम्हारा? गुंजन कुमारी। ये कौन है तुम्हारी? मेरी बेटी है। अच्छा, ये कितना साल की हो गई? 3 साल 2 महीना 3 महीना का हो गई। अच्छा, तो फिर इसके पिता का नाम क्या है? विश्वेंद्र शर्मा है। इसका पिता एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि था कि 2015-16 से मेरा लव का अफेयर चल रहा था उसके साथ। अच्छा, वो सब चीज़ हुआ। 4 साल बाद इधर उधर घूमा, मेरे साथ रहा, सुता बैठा, हर चीज़, खाना पीना, मेरे घर आता जाता था, हर चीज़ होता था। उसके घर पे भी आते जाते थे, बाहर जाकर के ले जाकर के रखता था। जब डिलीवरी ये रह गई, 5 महीना का रह गई, तो हमको मार पीट के फेंक दिया गया जंगल में। विद्यापति स्कूल में फेंक दिया गया, बहुत बड़ा, मेन कोरोना टाइप में 2020 में फेंक दिया गया। 5वें महीना में फेंका, 14 तारीख को 2020 में। और वही केस वगैरह हुआ, सब हुआ कि पंचायत हुआ तो बोला कि हाँ शादी करेंगे, साकार लिया, लेकिन शादी नहीं किया। तो ये तुम्हारा बच्चा कहाँ पैदा हुआ था? ढाका घर पे हुआ था, मेरे घर पे। इसमें उसकी क्या भूमिका, कुछ उस समय जन्म जब इसका हुआ तो उसका भूमिका क्या था, क्या कर रहा था? वो बोल रहा था कि हमको लड़का होगा तो हम तुमको रख लेंगे, बच्चा को मारना मत। ये देखिए एक और दिलचस्प बात, एक ऐसा भी हैवान है जो लड़की होगा तो पत्नी को नहीं रखेगा और यदि लड़का होगा तो रखेगा। ये भी शर्त कितना निंदनीय है, ये आप सोच सकते हैं। आइए जरा इससे जानते हैं, क्या उसके घर पर गई थी? हाँ, वो उसका पूरा परिवार जान रहा है कि हाँ, वो बोला हुआ था उसका परिवार कि हम शादी करा देंगे, तुम लोग आराम से रहो, आराम से मौज मस्ती से घूमो फिरो, हर चीज़ हुआ। जब बच्चा रह गया तब वहीं मारपीट करके तो वो हो गया, यही सब लफड़ा चलने लगा। पदुमकेर से ही तुमको वहाँ विद्यापति स्कूल में भेजा? हाँ हाँ हाँ। गांव का लोग कुछ नहीं बोला? नहीं, गांव का लोग बहुत को मारपीट के, टांग टूंग के, सब उसका पूरा फैमिली मारपीट किया। अच्छा। पूरा वैसे ही फेंक दिया, मेरा पूरा फ्रॉक इतना यहाँ तक फाड़ चिड़ के सब कर दिया हुआ था। एक बार वैसे ही एक ब्लाउज टाइप का कपड़ा हो गया था मेरा, और पैंट था, बस वहीं पूरा घिसियाते ले गया था। देखिए आज तक, अभी तक यहाँ पे चिन्हा है, सब तर चिन्हा है, सब तर मारपीट किया है, सब कट का चिन्हा है, ये सब चिन्हा है। अच्छा, तुमसे एक बात जानना चाहेंगे, आखिर ये लगभग 9 साल पहले तुमको उससे प्यार हुआ, तुमको उससे प्यार हुआ कि वह तुमसे प्यार किया, ये बताओ। वह किया, हम नहीं किए। तुम उस समय कितना उम्र की थी? लगभग वही 10-12-2002 का मेरा जन्म है। अच्छा। लास्ट में है, अब मिला लीजिए उसके अनुसार से 2015-16 का। यानी कि 12-13 साल में तुमको प्यार हुआ उससे कि उसको प्यार हुआ तुमसे? उसको हुआ, मेरे से मुझे तो नहीं क्या हुआ। क्या वो कहता था? जबरदस्ती पहले किया, पहले जबरदस्ती किया। अच्छा। हम नहीं चाह रहे थे, बोले कि भाई बहन हो। हाँ। फिर भी मेरे पास उतना थोड़ा बहुत ज्ञान रहा कि हम बोले भाई बहन हो, ये सब नहीं चलेगा। फिर भी वो बोला कि नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा, हम शादी करेंगे तुमसे। बहुत बहलाया फुसलाया, उसका पूरा फैमिली बहलाया फुसलाया, हर चीज़ किया। लेकिन तो हम मान गए कि हम बोले चलो, जब शादी कर लेगा, मेरे साथ गलत कर ही चुका है तो हम कर लेते हैं। तो उसके बाद से ये सब होने लगा। तो ये सब बात कोर्ट को, अदालत को पता है कि तुमको 12-13 साल की उम्र में तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार किया, इस तरह का
तुम्हारे साथ बिहेव किया, अदालत को ये मालूम है? हाँ मालूम है। मैं वहाँ पे अति दी हुई हूँ। कहाँ कहाँ तुम चक्कर लगाई है? मैं ये एसपी डीएसपी जहाँ वहाँ सब के पास गई हूँ। कहीं पे भी मेरा 4 साल से केस चल रहा है 2020 से, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। ना ही अभी तक कोई केस में यथी आया है। वो 1.5 साल तक भागा रह गया, उसके बाद पकड़ाया नहीं डीएनए कराया। वो बोल रहा था डीएनए। हम इतना दिन से न्याय के लिए ही ना भटक रहे हैं, हम न्याय चाह रहे हैं, हमको मिलना चाहिए था न्याय। तो वो शादी क्यों किया बीच में? अच्छा, इधर शादी भी कर लिया? हाँ शादी कर लिया। उसको शादी क्यों नहीं ना करना चाहिए था। हम न्याय से हम मांग रहे थे ना, ऐसे ही हम केस से लड़ रहे थे ना, लड़ के हम चाह रहे थे ना हम उसको पाना। ऐसे तो नहीं चाह रहे थे कि हम पाना। वो मेरे साथ बहुत गलत किया है, हमको न्याय चाहिए, हम उसी घर में रहना चाहते हैं। आखिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वह कौन सा छेद बाकी रह गया है कि 12-13 साल की लड़की के साथ हम बिस्तरी करने वाले को जमानत मिल जाती है? वह कौन सा सुराग है जिस सुराग के अंदर वह निकल जाता है? उसने जहाँ जहाँ पंचायत भी हुआ ना, वहाँ भी बोला कि मैं शादी करूँगा, वहाँ से भी मुकर गया। उसके गांव का मुखिया वगैरह हर चीज़ बोला कि हाँ शादी होगी। कल वेला गई, उसके बाद शादी भी कैंसिल कर दिया। उसके बाद कोर्ट में भी जब हाई कोर्ट का उसका बेल हुआ, वो बोला कि मैं शादी करूँगा, तभी बेल हुआ वहाँ से भी। अब मैं चाहती हूँ कि उसका बेल रिजेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब वह बहुत घूम लिया। अब वो शादी भी कर चुका है, उसको भी जेल भेजाया जाए, फिर से जेल भेजाया जाए। क्योंकि अब तो रोने से काम नहीं चलेगा। महिला आयोग भी है, एक महिला आयोग भी है जो खासकर महिलाओं के लिए है। महिला आयोग से तुमको क्या सुविधा सहायता मिला? कुछ भी नहीं मिला, सब दर गया। बीना मैम की बात कर रही थी एक दिन, वो भी नहीं, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। मैं गई दर से दर भटक कर चली आई हूँ, कुछ नहीं मिल पाया। महिला समिति के बीना मैडम, क्या इस लड़की की आवाज़ आपने कभी सुना? इसके दुख दर्द को कभी आपने देखा, समझने का प्रयास भी किया कि आखिर यह दर दर क्यों भटक रही है? इतना महिला आयोग, इतना महिला थाना होने के बावजूद भी आखिर इसको भटकना क्यों पड़ रहा है, ये आप बताना नहीं भूलेंगे। ये तो थी उस समय नादान। जब तक 18 साल की लड़की नहीं हो जाती है तब तक उसके साथ पॉक्सो एक्ट लगता है। यदि जोर जबरन, इससे भी आपने सुना कि इसके साथ वह जोर जबरन किया। व्यवहारिकता के नाते इस भावुकता के में बस पड़ के इसने अपना अस्तित्व खो दिया, और ये इसका परिणाम ये है बच्चा। अब इसका क्या होगा और इसका क्या होगा ये आप जरूर बताएंगे। तो तुम्हारे माता पिता हैं? हाँ, तो तुम्हारे माता पिता कुछ नहीं बोले उस समय? बहुत कुछ बोला गया उनको। वो लोग जाकर बोले कि आपका लड़का गलत कर रहा है। वो लोग बोले कि मैं शादी कर लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, बात का बात है, ये सब अभी होने दीजिए। जब मेरा एक बेटा है उसका शादी हो जा रहा है, बेटी का, तब मैं शादी कर दूंगा ये सब का। तो शादी नहीं किया। तो शादी नहीं किया तब तक मेरे ये पास तुम तो 4 साल तक उसके साथ रही। इतना 4 साल तक क्यों रही बिना शादी के? क्योंकि उसने विश्वास दिला रखा था। तो विश्वास तो दिला रखा था, शादी मंदिर में क्यों नहीं किया? नहीं किया, मैं कभी उसके लिए जिक्र नहीं करी, क्योंकि उसका माँ बाप बोला हुआ था कि मैं शादी करूंगा, मैं अपने लड़का से ही तुम्हारा शादी करवाऊंगा। अब बताओ, अब तुम्हारा क्या होगा? आज उसका माँ बाप भी मुकर जाए, उसका परिवार का लोग भी मुकर जाए, और न्याय प्रणाली क्या मुकर रही है? इसमें उसका पूरा फैमिली भी इन्वॉल्व है, वो भी इन्वॉल्व है। सबको भी सजा मिलना चाहिए। मेरा जो हक है वो दिलवाया जाए। तो ये केस कितने आदमी पर हुआ है उस फैमिली में? पूरा फैमिली पे हुआ है। तो जेल कितने लोग गए थे? जेल 3 ही लोग गया था, 2 उसका भाई गया था और 1 वो लड़का गया था। उसके अलावा सब बेल करा लिया। सब ये ऐसी पुलिस वगैरह कुछ भी नहीं किया वो सब। तो बेल आखिर उसका हुआ कैसे, किस ग्राउंड पर बेल हुआ? बेल हुआ कि वो बोला शादी सकारा हुआ था कि हम शादी कर लेंगे। शादी मैं बोली थी कि मैं शादी करना चाह रही हूँ। कोर्ट में लिखित है? हाँ लिखित है उसमें कि मैं शादी करना चाह रही हूँ। उसी आधार पे उसका बेल हुआ है। 11 महीना तक वो जेल में रहा। अच्छा। उसको बोला गया कि हाँ, वो बोला कि हम शादी करेंगे, तभी हाई कोर्ट का जज वो बेल दिए हैं। हाई हम कोर्ट से बेल मिला है, तो हाई कोर्ट में लिखित होगा शादी करने के बाद? ये मैं नहीं बता सकती, हो सकता है। उससे और तुमसे तो हाई कोर्ट दस्तखत कराया होगा? नहीं, मुझे बुलाया ही नहीं गया। अच्छा अच्छा नहीं मेरे पास कोई नोटिस आया, अच्छा।
नहीं तो मैं उसका बेल नहीं होने देती। मैं इतने दिन से दर दर भटक क्यों रही हूँ, उसी के लिए ना। बेल होने का ही नतीजा है कि दूसरा शादी किया है। हाँ हाँ हैं? हाँ, इसीलिए बेल उसका रिजेक्ट होना चाहिए, अच्छा। उसको जेल भेजाया जाए। नहीं तो अगर मेरे साथ शादी करके रह रहा है, हम फिर भी उसके ही घर में रहेंगे, हम ले केस भी लड़ेंगे, उसके घर में ही रह कर लड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि बिना मैम से क्या कहना चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि मेरा हक दिलवाए, मेरा बच्चा का हक दिलवाए। कभी बिना मैम से मिली है तुम? नहीं, मैं नहीं मिली हूँ अभी। अच्छा, महिला थाना में कितना बार जगह है? महिला थाना में गई थी, वो उन्होंने केस नहीं लिया। वो बोल रहा है कि मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मेरे पास सारा सबूत है, उसका कहाँ से आ गया मेरे साथ, तो कहाँ से? सबूत तुमको है और फिर कह रही कि उसके बात पर हमको विश्वास था कि शादी कर लेगा, तब तुमको उस सबूत इकट्ठा करने की क्या मन में समाई? ये अभी का है, अभी मेरे साथ घूम रहा था, अच्छा। अभी भी मेरे साथ रह रहा था, बोला कि सब ठीक हो जाएगा, केस को क्या तो जमानत के बाद? हाँ हाँ, अच्छा। जमानत के बाद बोला कि मैं केस वापस ले लो। मेरे से वही पुल्हा रहा था कि केस वापस ले लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अच्छा, हाँ तो तुम उससे इनकार कर गए? हाँ, मैं इनकार कर गई। अच्छा, तो पूरा पता बताओ तो। उसका पूरा, उसका पता, उसका विश्वेंद्र शर्मा नाम है, उसका पिता का नाम जटो ठाकुर है, थाना पताही है, जिला पूर्वी चंपारण है, गाँव? गांव पदुमकेर है। का रहने वाला लड़का इस ढाका के नाबालिग लड़की से कैसे प्यार करता है, इसको धोखे में रख के, इसको बरगला के, इसको जैसे भी हो अपने क्लच में करके, यानी कि हिप्नोटाइज में करके इसके साथ ऐसा व्यवहार किया जो इसका एक बच्चा हो गया। आज रखने से, शादी करने से इनकार है। ये लड़की 4 साल से चक्कर लगा रही है अदालतों का और सड़कों पर न्याय पाने के लिए। देखना ये बाकी है कि न्याय इसको कैसे और कब तक मिल पाता है। हमारे चैनल के माध्यम से भारतीय न्याय प्रणाली और महिला आयोग से क्या कहना चाहेगी तुम विस्तार में? मैं चाहती हूँ बस मेरा न्याय मिल जाए, मुझे जिस लड़का से मेरा जिंदगी जिसने बर्बाद किया उसके साथ शादी कराया जाए, मेरा बच्चा का, उस पिता का हक दिलवाया जाए। अब ये सब हुआ कोर्ट में, उस दिन परसों तरसों का बात है। अच्छा। जब हुआ, जब सारे कोर्ट मीडिया वाले चले गए, सब चीज हो गया। क्या हुआ था कोर्ट में? कोर्ट में हुआ था कि वो लड़का मुझे मिला था, शादी किया था, उसके जानने से पहले बारू मिला मेरे पर। मैं उस पे ऊपर थोड़ा भड़की थी, मैं उनका कॉलर वगैरह पे पकड़ी थी कि मैं मेरा मेरा हक क्यों दूसरे को दिया, तुमने क्यों दिया, मेरे साथ हर चीज किया, क्यों किया, विश्वास में रख के धोखे में रखा? धोखे में। हाँ, मैं इसी वजह से उसका कॉलर पकड़ी थी, हर चीज मेरे को गुस्सा हुआ था, क्योंकि ये भी थी साथ? हाँ हाँ में? हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं थी, ये नहीं थी। इसको मैं नहीं जान रही थी कि वो आने वाला है। फिर क्या हुआ? फैमिली कोर्ट में मैं केस की हूँ, जो खर्चा के लिए, उसी वहाँ में। तो भीड़ लग गया होगा। हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? पुलिस वहाँ पे हर चीज हुआ, पुलिस वगैरह बोला कि कोई बोल रहा था शादी करवा दिया जाए, कोई बोल रहा था नहीं, मतलब सब रंग का सब बात बोला। तो बोला कि चलो वहाँ पे महिला थाना में चला जा। वहाँ फोन आया, महिला थाना के पास गया, फिर कुछ नहीं हुआ। वहाँ से छतौनी भेजा गया, महिला थाना पूछताछ किया, हर चीज। लड़का को बोला तुमने जैसा किया है वैसा पाओ, तुम जाओ यहाँ से। उसको बेलगाया, वो बोला मैं इसके साथ नहीं जाऊँ। मैं बोली, मैं ठान दी थी कि मैं इसी के साथ जाऊँगी, हर चीज। लेकिन जब छतौनी पहुँचाया गया तो छतौनी वो नहीं उतर रहा था। मैं बोली चलो, मैं लिखित देती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मेरे साथ चलो, लेकिन नहीं गया। वो वहाँ से जब पुलिस पता नहीं क्या बात किया, कहीं फ़ोन किए पुलिस, महिला थाना के पुलिस, वहाँ पे फिर छतौनी थाना ले गए। छतौनी थाना जाने के बाद हर चीज़ पता नहीं क्या बात किया, बाद में ले जा करके वही कागज़ दिखाया, बोला कि केस यहाँ का नहीं है, मैं यहाँ से केस नहीं लूँगा। तो हम केस भी नहीं करना चाह रहे थे, मैं केस नहीं, वही केस करना चाह रहा था। बोले ठीक है, केस करना है करो, मुझे जो भी, हम लड़का के साथ ही रहेंगे, हम जाएंगे साथ ही। उसका भाई आया, उसका बाप आया था, मेरे पैर में वो सब बाद में हर चीज़ होने के बाद वो बाहर, ये छतौनी थाना है और यहाँ पे मारपीट, बाहर दुहारी पे मेरे साथ मारपीट किया, मेरे साथ गाली गलौज किया। उसका भाई बोल रहा था तुमको 500 का रात दूंगा, तुम चलो मेरे साथ। मारपीट किया वहाँ लोग देखा नहीं? सत्येंद्र ठाकुर नहीं देखा भी तो उसको रोका गया। देखिए मेरे पैर में चोट लगा हुआ है, मेरे पैर में चोट लगा हुआ है। देखिए आज हम पैर से लंगड़ा करके चल रहे हैं, हर चीज किया हुआ है। अरे आँख पे थोड़ा चोट लगा हुआ है, यहाँ पे लड़का मारा, लड़का का भाई मारा, सत्येंद्र ठाकुर, विश्वेंद्र शर्मा, उसके बाद जटू ठाकुर ने मारा,
मेरी मम्मी को भी थोड़ा चोट आया आया हुआ है, मेरे पैर में दोनों तरफ चोट आया हुआ है। इसके वजह से, इसी वजह से उतना कुछ हो जाने के बाद मुझे पुलिस से कोई सहारा नहीं मिला। वो लड़का को भी भगा दिया गया, वहाँ से भगवा दिया गया। आज मुझे चाहिए कि लड़का बस वहीं, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैं उसके घर जाना चाह रही हूँ, कि मैं उसके घर पे बैठना चाह रही हूँ। तुम्हारा अंतिम फैसला क्या है? मेरा अंतिम फैसला है कि मैं उसके साथ शादी करूँ, उसके घर पे रहूँ, वो मेरे साथ रहे। अगला प्लानिंग क्या है तुम्हारा? अगला प्लानिंग है कि मैं उसके घर पे जाना चाह रही हूँ, मैं उसके घर पे बैठना चाह रही हूँ। क्या तुम्हारे समाज के लोग साथ हैं तुम्हारे? हाँ, मेरे समाज के लोग साथ हैं, मेरे समाज के लोग जाएंगे वहाँ पे। तो देखने वाली बात है कि ये समाज के लोग भी कितने न्याय दिलवा पाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस देश के तमाम लड़कियों को ये कहना विश्वास पूर्वक मैं चाह रहा हूँ, प्यार करने का नतीजा देख लो, ये आपके सामने है। कभी भी माँ बाप और किताब के अलावा किसी से प्यार नहीं करना। तुम्हें माँ बाप ने पैदा किया और प्यार कर लेते हो दूसरे के साथ। अनेकों मामला आपको ऐसे ही देखने को मिल जाते हैं, जिस मामला में एक सबसे बड़ा, सबसे भयंकर मामला है कि इस लड़की के साथ प्यार किया, धोखे से, धोखे में रखा, डार्क में रखा, एक बच्ची भी पैदा कर दिया। आज वह इनकार है, न्याय प्रणाली के लिए 4 साल से चक्कर लगा रही है। अंत में इसका फैसला है कि इसे न्याय चाहिए और घर जाके बैठेगी। ऐसे ही तमाम मुद्दों से बने रहने के लिए आप बने रहिए सीएम खबर के साथ। मैं आर एस पांडे, पूर्वी चंपारण, बिहार। जय हिंद, नमस्कार।